यदि आपको याद हो तो रिसेंटली भारत ने अपनी क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए इराक के साथ में एक बड़ी डील को फाइनलाइज किया था, लेकिन अब इराक भारत के ऊपर एक बहुत बड़ा बैन ठोक सकता है, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में होने वाले ट्रेड्स पर काफी ज्यादा असर देखने को मिलेगा इस नए बैन का। तो पूरी खबर क्या है जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यदि आपको याद हो तो पिछले साल की बात है जब भारत के कफ सिरप की वजह से गाम्बिया और उज्बेकिस्तान के अंदर कई बच्चों की मौत हो गई थी। साफ तौर पर भारत से एक्सपोर्ट हुई कफ सिरप थी, जिसकी वजह से भारत को कई चीजें सुनने को मिली थी। लेकिन अब एक ऐसी ही रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसके बाद हमारे इराक के साथ में रिश्ते खराब हो सकते हैं। असल में दोस्तों रिसेंटली ब्लूमबर्ग की एक बड़ी एजेंसी ने प्राइवेटली एक जांच की है जिसमें 33 देशों के अंदर अलग अलग सिरप्स के ऊपर टेस्ट किया गया है। और हम क्योंकि इराक को काफी बड़े स्केल पर सिरप सप्लाई करते हैं, तो वहां पर इस प्राइवेट रिसर्च के अंदर भारत से एक्सपोर्ट हुई एक कोल्ड सिरप के अंदर एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा 2.1% देखने को मिली है। रिपोर्ट्स और स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये 21 टाइम्स ज्यादा है और इसीलिए इस कोल्ड सिरप की वजह से वहां पर लोगों की मौत हो सकती है। साफ तौर पर जो केमिकल मिलाया गया है इसकी परसेंटेज काफी ज्यादा है, जो काफी बुरा असर डाल सकती है लोगों की हेल्थ पर। और ये पूरा प्रोसेस ऐसे कंप्लीट किया गया है, ब्लूमबर्ग ने अपनी प्राइवेट रिसर्च को कंप्लीट किया, उसके बाद ये डेटा भेजा गया WHO को और WHO ने क्लियरिफाई कर दिया है कि दिस इज राइट। और अब वो रिपोर्ट इराक भेजी जा चुकी है, जहां पर अब इराक में इसकी टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। और जैसे ही इराक की तरफ से अप्रूवल आ जाता है कि वाकई इसके अंदर ये केमिकल ज्यादा है और इससे लोगों को नुकसान हो सकता है, तो इराक डायरेक्टली बैन कर सकता है भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इस कोल्ड सिरप को। और इसमें सबसे बड़ी कंपनी का नाम निकल के आया है फोर्ज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का, जो चेन्नई बेस्ड कंपनी है, जो आज के समय में 50 से भी ज्यादा देशों में अपनी दवाएं एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग यूके, जर्मनी, कनाडा। और कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि ये एक साजिश भी हो सकते हैं, क्योंकि साल 2022 तक हमने करीब 22 बिलियन US डॉलर की मेडिसिन को एक्सपोर्ट किया है और मेजोरिटी हमारी मेडिसिन को USA, UK, साउथ अफ्रीका, रशिया, नाइजीरिया और कई देशों में एक्सपोर्ट की गई है। और इराक के इस बैन की वजह से हमें एक बड़ी ऑयल सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हम इराक से काफी बड़े स्केल पर क्रूड ऑयल परचेस करते आए हैं। ज्यादा पुराना डेटा नहीं है, हमने लास्ट ईयर करीब $1 बिलियन के क्रूड ऑयल परचेस किया है। इसके अलावा और कुछ समय तक तो इराक भारत का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर था, जहाँ पर एक साल में हमने करीब $37 बिलियन के ऑयल्स इंपोर्ट किए हैं इराक से। और अगर इसी तरीके से बैन लगते रहे या फिर ये बैन अप्लाई हो जाता है, तो दोनों ही देशों के बीच में जो होने वाला ट्रेड है, अगर इराक अपनी सप्लाई चेन नहीं रोकता है, यानी कि भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करना नहीं रोकता है, तब भी दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे हमारे जो फॉरेन रिजर्व हैं वो कम होंगे एंड ओवरऑल इसका असर भारत की अर्थव्यवस्था पर देखा जाएगा। और अब इसलिए जरूरत है कि भारत के अंदर एक ऐसी वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी को फ्रेम करना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट ऑन, जहां पर ये सारी सिरप्स और जितने भी मेडिसिन हैं उनको टेस्ट किया जाना चाहिए, जिसके बाद ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट हो पाए। जिसके बाद ना सिर्फ WHO बल्कि कई प्राइवेट कंपनी जैसे कि ब्लूमबर्ग की खुद की रिपोर्ट, ये सभी भारत की इन स्टैंडर्ड्स को डिस्क्वालीफाई ना कर पाए। आप इस वीडियो पर क्या कहते हैं, भारत को ऐसी पॉलिसी फ्रेम करनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो में जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।